दोस्तों, औरत होना सच में एक कलंक है, एक अपराध है, एक पाप है। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। अब मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी वीडियो को कौन-सी दिशा में लेके जाओगे, मगर फिर भी मैंने सोचा इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मैंने निशा लांबा का वीडियो देखा। 7 साल बाद उनका तलाक हुआ आज फाइनल। 17 साल की बेटी है, एक 12 साल की बेटी है। अब यहाँ पे एक औरत इतनी बुरी तरीके से टूट गई है ना कि मत पूछो। जो निशा लंबा रो रही थी ना, तो रो रही थी और गले में दर्द मेरा हो रहा था। मतलब जैसे लग रहा है ना कि थूक अंदर नहीं जा रहा है, जितना तकलीफ हो रही थी। मतलब बहुत बुरा लगा, सच कहूँ तो। वो आदमी अपने आप को मर्द बोलता है। 2 बच्चा पैदा करके एक औरत को इस तरीके से जलील करना, इस तरीके से मार-पीट, टॉर्चर करना और अपने आप को मर्द कहने वाले ऐसे मर्द सच में मर्द कहलाने के लायक होते हैं? ऐसे आदमियों को समाज का कलंक है, मर्द नहीं। ऐसे आदमियों को ना हाथ में चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए कि बच्चा पैदा करने के लिए तो सबसे आगे आते हैं। बच्चा पैदा करके एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद करके यूज़ एंड थ्रो करके छोड़ देना, एक कचरा समझ के इसको लात मार के छोड़ देना, बाकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। निशा दीदी का जब मैंने वीडियो देखा ना, वो बंदी बोल रही थी कि कोविड से पहले मैं 35,000 का पर मंथ में अपने हस्बैंड को देती थी। मेरा हस्बैंड मुझे नहीं देता था। मैं अपने हस्बैंड को देती थी। अगर किसी मंथ लेट हो गया, आगे पीछे अगर तारीख हो गई ना, मतलब तारीख के लास्ट तारीख तक हम देते थे पैसा। तो मेरे अगर आगे पीछे हो गया, लेट 1-2 दिन हो जाता था ना, तो बच्चियों से, बेटियों से बोलता था कि पैसा लेकर आओ। ऐसा बाप था। अब आज डिवोर्स फाइनल हुआ। वो बंदी ना अपना स्त्री धन लिया, ना एलमनी लिया, सारा हक छोड़ दिया। अपनी बच्चियों का भी हक नहीं लिया। यहाँ तक कि वो उस आदमी को क्या बोला जाए? मर्द तो है नहीं, मर्द के नाम पे एक कलंक आदमी है। अपनी दोनों बच्चियों के ऊपर से बोल रहा है कि जो सरनेम लगाया है ना वो लांबा सरनेम हटाओ। सोचो, ऐसे-ऐसे भी मर्द होते हैं इस दुनिया में। सोचो, उसी का खून है, उसी का डीएनए है। अपना ही बच्चे को, अपना ही खून को बोल रहा है कि मेरा सरनेम हटा दो। ये कितना निर्लज्ज है, कितना बेहाया है। ऐसे मर्द को मर्द कहलाने का लायक तो है ही नहीं। निशा दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनका रोना देखकर ना मेरे आँखों से आँसू जो है ना बिल्कुल नहीं रुक रहा था। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जब अंदर से मुझे रोने का मन होता है ना, तो मेरा गला जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक अकड़न होती है ना, इस तरीके की हो जाती है। मैं दिल से बोल रही हूँ, कोई वीडियो का पर्पस से नहीं कर रही हूँ। मैं इनके ऊपर जल्दी में कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ, मगर आज मैंने जब ये वीडियो देखा ना, तो सच में मेरा दिल उनके लिए इतना, मतलब एक अप्रिसिएशन होता है ना कि उस बंदी को जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितना शाबाशी दिया जाए ना, उतना कम है। अगर मेरे भाषा में, मेरे मुँह से अगर सुनोगे उनके लिए, तो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉम है ये, अपनी बच्चियों के लिए। अब अपनी बच्चियों को वो समझाए कि बेटा, मैं ही तुम्हारी डैड हूँ, मैं ही तुम्हारे मॉम हूँ, सब कुछ पूरी दुनिया मैं ही हूँ। ठीक है? ये बंदा बोला, निशा लांबा का पति, कि ना मुझे बच्चे से मतलब है, ना तेरे से मतलब है, कुछ कोई मतलब नहीं है। मेरा सरनेम भी हटा दे, सब कुछ हटा दे। ये एक इंसानी रूप में ना एक राक्षस था। ठीक है? एक राक्षस था कि एक ये हवस की पुजारी थी। जब तक उसके अंदर हवस था,
अट्रैक्शन था हवस का, तब तक निशा लांबा को यूज किया। इसका हवस मिट गया, अट्रैक्शन हट गया, बस फेंक दिया एक दूध में गिरा हुआ मक्खी के से निकाल कर। ठीक है। निशा दीदी बोलती है कि 22 लाख का वो गाड़ी खरीदा और कैश पेमेंट किया। ठीक है, कोई बैंक से लोन वोन नहीं, कैश पेमेंट किया। जो बंदा 22 लाख का गाड़ी ले सकता है अपनी बच्चियों के लिए, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा था और कोर्ट से कई सालों बाद, 5 से 6 साल बाद, यही 3 महीने 4 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें 400 रुपये वो दिखा रही थी कि 400 रुपये मुझे बच्चियों का भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस दिया है। ठीक है। वैसे कोर्ट में 2500 बड़ी वाली का, 2500 छोटी वाली का दिया गया था। ठीक है, मगर वो 400 रुपये दिया। 400 रुपये में आप सोचो आज की क्या होता है। आज 10 किलो आटा लाओगे, 10 किलो भी आटा आपको 400 रुपये में सही ढंग से नहीं आ पाएगा अगर ठीक ठाक खाते हो तो 400 रुपये दिया था बच्चियों को मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे बाप को आप क्या बोलोगे? मैं निशा दीदी से ही बोलूंगी कि दीदी आप दुनिया का ना सबसे, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉम हो, दुनिया के सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी हो। एक औरत जो अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के साथ सोने के लिए तैयार है, बड़ा पाँव गर्ल एक आप हो, जो अपनी बच्चे को पालने के लिए अपनी सारी खुशियों को दांव पे लगा के, सारी खुशियों को ठुकरा कर अपनी बच्चियों के लिए अब जी रहे हो। एक आप हो। आप उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हो। आपसे बहुत सारे लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, कि एक औरत जो है अपनी बच्चियों के, अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। एक औरत कुछ भी कर सकती है। आप एक मोटिवेट कर रहे हो उन लड़कियों को। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि आपको रोना नहीं है, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बच्चियों को, दोनों बच्चियों के, और आपको हर मुसीबत से बचाए। वैसे जो तकलीफ आपने सहा है ना, और भगवान ऐसा तकलीफ किसी को ना दे, मगर ऐसे मर्द को भी कर्मों का सजा जरूर मिले। जो मर्द एक औरत को यूज करके, बच्चा पैदा करके उसको दूध में गिरा हुआ मक्खी के कूड़े कचरे की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया, उसका एक भार जिम्मेदार भी नहीं वो बंदा ले सकता, वो तो मर्द है ही नहीं। मर्द के नाम पे एक कलंक है, या कह लीजिए इससे भी गंदा जो भड़वा होता है ना, भड़वा किस्म का इंसान है वो। ठीक है। और निशा दीदी बोल रही थी कि मेरा पति जो है, अब तो मेरा पति नहीं रहा, मगर वो बच्चियों के सरनेम हटाने की बात कर रहा था। वो बोल रही थी निशा दीदी कि अभी 17 साल की मेरी बड़ी वाली बेटी है, 3-4 साल के बाद मैं शादी कर दूंगी, 22 साल 23 साल के अंदर फिर एक अच्छा सा पति मिल जाए। वो शब्द बोलते हुए ना, वो बंदी इतना तकलीफ में थी, मतलब इतना वो अंदर से टूट चुकी थी ना ये शब्द बोलकर कि प्लीज अभी मतलब जो सरनेम वाली जो थी है, अभी कम से कम हम बच्चे के लिए तो रहने दो। बच्चे बिना सरनेम के कैसे रह पाएंगे समाज में? समाज में रहने के लिए सरनेम तो होगा ही, होना ही चाहिए। तो वो बोल रही थी कि अभी 17 साल की है, 3-4 साल बाद में अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, 20 साल 22 साल के बाद तो एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। और बोल रही थी कि एक अच्छा सा लड़का मिले, मेरे जैसा बिल्कुल भी ना मिले, मेरे पति जैसा बिल्कुल भी ना मिले। मैं अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा सा लड़का खोज कर मैं शादी उदी कर दूंगी, उसको सरनेम मिल जाएगा उसका पति का। फिर तुम्हारा सरनेम क्या है नहीं है कोई मायने नहीं रख रहा है। ठीक है। तो मुझे निशा लांबा का वीडियो देख के सच में दिल से मैं बोल रही हूँ, उनको सल्यूट है ऐसी औरतों को जो खुद भी कमा रही है, अपने पति को भी भरण पोषण कर रही है। तो कोविड जब आया ना तो अच्छे अच्छे का हालत बिगड़ गया था। वो बोल रही थी जब कोविड आया था ना तो मेरे सैलून में जो स्टाफ काम करते वो सारे मतलब कोई नहीं आने लगे, हम खुद भूखे मरने लगे, तो हम उसको पैसा कहाँ से देते।
ठीक है, वो कोविड की बात बोल रही थी। इससे पहले वो बोल रही थी मैं 35,000 की मंथली अपने आदमी को देती हूँ। ठीक है, तो वो निशा दीदी जो है कितना दिल में दर्द लेके बैठी है ना। एक औरत कितना दर्द सह सकती है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। कितना दर्द वो अंदर में छुपा के रखी है। आज थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एकदम थोड़ा सा वो दर्द बाहर निकला। अगर पूरा दर्द बाहर निकले तो न जाने क्या से क्या हो जाए। वो जितना दर्द में है, तड़प रही है। और जो लोग इनके ऊपर मीम बनाते हो, जो लोग इनको रोस्ट करते हो, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा देख लो यार। ये एक लेडी है, 2 बच्चे की जिम्मेदारी है, कमाती है तो क्या हुआ। एक औरत का इतना कानून अधिकार दिया है कि वो काम करे या कुछ भी करे, अपने पति से अपने मेंटेनेंस अपने बच्चे को खुद का ले सकती है, मगर फिर भी वो छोड़ रखी है। फिर भी आप ऐसे लोगों के ऊपर रोस्ट बनाते हो, शर्म कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।